जय गुरुदेव। आज तारीख 20/6/21 गंगा दशहरा। आज के दिन माता गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसलिए हजारों लोग माँ गंगा में स्नान करते हैं। हम माँ गंगा को आज हृदय से प्रणाम करते हैं। आदमी कितने भी दूर स्थान पर हो, केवल गंगा गंगा इतना ही उच्चारण करे तो भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। आज गुरुदेव की बात आगे चलाए। ये प्रकरण 2 है। इसमें गुरुदेव के द्वारा जो शीर्षक दिया गया है, देश की स्वतंत्रता में उपस्थित बाधाएं। ये तारीख 6/8/1938 में 6/8/1938 में दिया हुआ प्रवचन है। उस समय देश में स्वातंत्रता की चळवळ चल रही थी, लोग आंदोलन कर रहे थे। उस समय का ये है। गुरुदेव ने कृष्ण चरित्र से ये सब चीज़ निकाली है। वो गुरुदेव की अर्थघटन करने की विशेषता है। प्रारंभ में वो भूमिका बनाते हैं। वो कहते हैं, सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र आपको सुनाया जा रहा है। कृष्ण के इन चरित्रों से हम अनेक प्रकार के व्यवहार उपयोगी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तार होता जा रहा है। आज भी हम कृष्ण चरित्र द्वारा आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तत्वों की भी खोज कर सकते हैं। फिर से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और ये क्या है, प्रभु समझा रहे हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का सद्भाव दिव्य विराट आदि भौतिक स्वरूप है। चिद भाव आध्यात्मिक तथा आनंद भाव आदि दैविक। तो उपनिषदों में सत, चित और आनंद तो ब्रह्म का स्वरूप गया है। तो सत हुआ आदि भौतिक, चित हुआ आदि दैविक और आनंद हुआ आदि भौतिक। इस पूर्ण चरित्र के समझने में पूर्ण भक्त ही समर्थ हो सकता है। आप और मेरी कोई शक्ति नहीं है कि भगवान कृष्ण के चरित्र को समझे। तो सद्गुरु जी महान प्रभु के भक्त थे, जिनको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए थे, वो ही कर सकते हैं और उन्होंने करके हमें दिखाया। आपने अद्भुत उदाहरण दिया है। वनस्पति शास्त्र का विद्वान ही वृक्ष लता आदि के गुणों को समझ सकता है। वनस्पति शास्त्र का जो अनभिज्ञ होगा, जानकार नहीं होगा, उसका कैसा पता चलेगा। देखिए, सहदेव बूटी को जो ही साधारण घास फूस समझते हैं, परंतु जानकार वैद्य उसे पहचान लेता है और वो कहेगा, सहदेवी शिरोबद्धा ज्वरम वैहंति तत्क्षणम। ये सहदेवी नाम की वनस्पति है। उसको यदि बुखार आया हो और आपके शीर में उसको बांध दो तो आपका बुखार चला जाएगा। ये हमारी आयुर्वेद की शोध है। उसको आज भी प्रचलित करने की ज़रूर है। फिर ही हमें गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। जो भी हो, लेकिन ये अपना प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान जो गुरुदेव बता रहे हैं। कहने का भाव है कि जिस विषय का जो विज्ञान होगा वो ही गुरुदेव आध्यात्म विज्ञान के विज्ञानी थे, इसलिए वो हमें ऐसी अद्भुत बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए उसका पूर्ण भक्त होना आवश्यक है। हमें हमारी जात से पूछना चाहिए, हम भगवान के पूर्ण भक्त हैं? जीवन में सतत प्रभु मिले वही भाव है, या धन दौलत पत्नी पुत्र कीर्ति ये मिले, स्थान मिले, ऐसा हमारे हृदय में भाव है। शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करने वाला ही ये रहस्य को समझ सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्ण एक पराक्रमी राजा समझा जाता है।
यह भाव आदि भौतिक है, परंतु भक्त लोग उनके दिव्य अलौकिक कर्तव्यों देखकर उसको आदि दैविक अर्थ निकालते हैं और वेदांती लोग इससे ब्रह्म विद्या तथा उसकी भांति प्राप्ति के साधन का पता लेते हैं। यह भाव आध्यात्मिक कहलाता है। तीनों बता दिए गुरुदेव ने। आगे, आध्यात्मिक तथ्य उसे कहा जाता है जिसका संबंध मन, बुद्धि, प्राण तथा आत्मा से हो। आज सबको श्री कृष्ण के चरित्र के आदि भौतिक एवं स्थूल अंश हम समझाएंगे, गुरुदेव कहते हैं। शेष 2 अंश के चर्चा बाद में करेंगे। आदि भौतिक चरित्र में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है। जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की, तो उससे वर्तमान कालीन राष्ट्रों में क्या गवेषणा और इसका अनुकरण किस प्रकार हो सकता है और उससे कैसे उन्नति प्राप्त होती है, वो हम यहाँ देखेंगे। वो भाव आज आपको सुनाएंगे। वनवासी प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे। उसमें इंद्र देवता की पूजा होती थी। कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि तुम इंद्र की पूजा करना छोड़कर गोवर्धन की पूजा किया करो। ब्रजवासियों में ऐसा साहस नहीं था कि कृष्ण की बात का उल्लंघन कर दे। वो तो कृष्ण कहे वही मानते थे। कृष्ण प्रेम ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। समग्र जनता प्रेम प्रवाह में पुष्ट और रुष्ट हो रही थी। श्री कृष्ण के संकेत पर ब्रजवासी प्राणों की बाजी लगाने में भी तैयार हो जाते थे। प्रेम की यही विचित्रता है कि प्रेम पात्र एवं प्रेम कभी भी अलग नहीं रह सकते हैं। जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी एक होती है, ज्ञाता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी एक होती है। समझे? उसी प्रकार प्रेम पात्र और प्रेमी एक होते हैं। भक्त, भगवान और भक्ति एक होती है। ये त्रिपुटी मानी जाती है। ये दिव्य त्रिपुटियाँ हैं और प्रेम की त्रिपुटी भी ऐसी है जिसमें प्रेमी, प्रेम पात्र और प्रेम तीनों अलग नहीं होते, तीनों एक ही हो जाते। ऊपर के भेद प्रतीत होने पर भी भीतर का एकीकरण, ईश्वर के प्रेमी में भेदभाव माना नहीं जाता। ईश्वर और उसका प्रेमी और उसका प्रेम वो तीनों एक है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गुरुदेव कहते हैं, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही प्रभु है, परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। दूर रहते हुए भी प्रेमी तथा प्रेम पात्र में कोई अंतर नहीं दिखता है। क्या कवि ने सुंदर कहा है। गुरुदेव ने एक अद्भुत श्लोक यहाँ सुनाया है। इंदु क्वच सागर क्वच रवि पद्माकर क्व स्थित क्वाभ्रम वा क्व मयूर पंक्तिरमला क्वाली क्व वा मालती मंदादर क्रम हंस राजहंस निचय क्वासौ क्व वा मानसम यो यस्याभिमतस्य तस्य निकटे दूरयेत्पि वा वल्लभः। भाई, बात ऐसी है कि जिसका जो प्रेमी होता है वो कितना भी दूर हो उसके लिए वो निकट ही है। कितने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, पहला इंदु क्वच सागर। इंदु यानी चंद्र कितना दूर आकाश में, हजारों लाखों में, और सागर, लेकिन चंद्र का उदय होते ही सागर अपनी लहरें मानो हाथ फैलाकर चंद्र को आलिंगन देने के लिए ऊंची कर रहा है। तो चंद्र और सागर इतने दूर होते हुए भी निकट ही है। दूसरा उदाहरण, क्वच रवि पद्माकर स्थित। रवि यानी सूर्य
और पद्म यानी कमल, उसका आकर यानी सरोवर, सरोवर में पद्म है। सूर्य का उदय होते ही कमल खिल जाते हैं। अब देखिए, सूर्य और कमल के बीच में तो चंद्र और सागर से भी ज़्यादा अंतर है, फिर भी लाखों लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी सूर्य का उदय हुआ नहीं और कमल ने अपना मुंह खोला नहीं। ये उसकी विशेषता है। क्वाब्रम वा क्वच मयूर पंक्ति रमल। अब्र बादल कहाँ दूर, और मयूर मोर, आज सीजन है, कई स्थानों पर बादल की गर्जना होगी और मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते होंगे। बादल और मयूर में भी कितना अंतर, फिर भी आगे कहते हैं क्वाली क्वा मारती, आली भ्रमर, भ्रमरों की पंक्ति, और कहाँ मालती का पुष्प। बस वसंत ऋतु आई नहीं, पुष्प खिला नहीं और भ्रमर दौड़ कर उसके पास आ जाते हैं। आगे कहते हैं मंदाध्वक्रम राजहंस नीचे। देखो राजहंस मंद अध्वक्रम, उड़ना हो तो धीरे 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 पांख हलाते हलाते उड़ते हैं। अब कहाँ कैलाश और कहाँ वो मानस सरोवर, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, और फिर भी राजहंस दौड़े हुए पहुँचे जाते हैं न भाई। बस तो सिद्धांत क्या है, अंतिम पंक्ति में गुरुदेव सुना रहे, यो यस्याभिमतस्य तस्य निकटे दूरे पिवावल्लभ। जो जिसका अभिमत है, प्रेमी है, जो जिसको अच्छा लगता है, वो दूर हो तो भी निकट है, वो उसका वल्लभ जो है प्रेमी। तो प्रभु भी हमारे से कितने भी दूर हो, हम प्रभु के प्रेमी बने, प्रभु हमारे प्रेमी बने। आज समय कर गया इनकार, इसी विषय का गुरु कृपा से कल करेंगे विस्तार। हरि ओम तत्सत।